नमस्कार दोस्तों, मुश्किल वक्त में ही असली मददगार सामने आते हैं और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी मिसाल जहां इंसानियत सबसे ऊपर खड़ी नजर आई। जी हां, जब हाल ही में बाढ़ ने किसानों की मेहनत, उसके खेत खलियान, उसका घर सब कुछ डबो दिया। चारों तरफ मायूसी थी और किसान लाचार खड़े थे। लेकिन ठीक उसी समय संत रामपाल जी महाराज आगे बढ़े। किसानों की अपील पर उन्होंने जो किया उसने हर किसी का दिल छू लिया। सिर्फ 2 दिन के भीतर संत रामपाल जी महाराज ने करोड़ों रुपए की बाढ़ राहत सामग्री किसानों तक पहुंचाने का बड़ा अभियान शुरू कर दिया। खेत बचाने के लिए जरूरी इक्विपमेंट हो, खाने पीने का सामान हो या फिर घर की बुनियादी जरूरतें, हर तरफ से मदद का सैलाब पहुंचाया गया। गांव गांव में लाखों रुपए के उपकरण दान किए गए और किसानों के चेहरे पर जो मुस्कान लौटी वही असली सेवा का प्रमाण थी। सोचिए जरा, जब सरकारी तंत्र कमजोर पड़ जाए, जब व्यवस्था हाथ खड़े कर दे और तब कोई संत, कोई समाज सेवी आगे बढ़कर कहे चिंता मत करो, मैं हूं, तो क्या यह इंसानियत की सबसे बड़ी जीत नहीं है? लोगों ने भी साफ कहा, जहां सरकार फेल हो गई वहां से संत रामपाल जी महाराज ने शुरुआत की है और यह शुरुआत किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण बन गई। संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा कहा, धर्म की असली रूप सेवा है और उन्होंने यह बात सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों से साबित कर दी। किसानों के लिए दिन रात राहत सामग्री जुटाना, करोड़ों रुपए खर्च करना, यह कोई साधारण काम नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा दिल और समाज को बेहतर बनाने की सोच है। आज हालात यह है कि बाढ़ से प्रभावित गांव में जब कोई भी मदद का जिक्र होता है तो सबसे पहले नाम आता है संत रामपाल महाराज का। किसानों की आंखों में चमक है, ओठों पर आशीर्वाद है और दिल से यही दुआ निकलती है, भगवान ऐसे सेवा भावी संत को और शक्ति दे ताकि ज्यादा लोगों की मदद कर सके। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राहत सामग्री की नहीं है, ये कहानी समाज को दिखाने की कि सच्चा संत कौन है और असली सेवा किसे कहते हैं। संत रामपाल जी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब इंसानियत सबसे ऊपर हो तो कोई भी आपदा बड़ी नहीं होती और यही है असली आध्यात्म और यही है असली धर्म। सच्चा धर्म वही जो संकट में समाज के काम आए। संत रामपाल जी महाराज के ये शब्द हैं। और जब राहत सामग्री किसानों को मिलती है तो किसानों के चेहरे पर मुस्कान होती है और उनको आगामी फसल की उम्मीद जागती है, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण होता है। आप इस पूरी खबर के बारे में क्या सोच और संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।